इसराइल ने नॉर्थर्न सीरिया सिटी एलेप्पो के ऊपर स्ट्राइक किया है और इसमें अभी तक 40 लोगों की मारे जाने की सूचना मिली है। और ये जो अटैक था इसको इसराइल ने हिजबुल्लाह का जो इलाका था वहाँ पर किया। और ये जो रॉकेट सेंटर के इलाके में ये अटैक हुआ था इसराइल की तरफ से, जिसमें हिजबुल्लाह के 5 लोग मारे गए। अभी ये जो अटैक था इसमें साथ साथ में जो अलेप्पो के दूसरे इलाके थे उनको भी निशाना बनाया गया था। और ये जो इसमें एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस भी शामिल थी जो कि सीरिया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सिविल वार के लगभग 10 साल से जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ाई में है, उन्होंने भी उसी समय अटैक किया जिस समय इसराइल ने स्ट्राइक किया था। तो अभी तक इसराइल के स्ट्राइक में कुल कितने लोग मारे गए ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टोटल अभी मरने की संख्या जो लोगों की 40 के पार पहुंच चुकी है। तो इसराइल स्ट्राइक से कितने मरे और एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस के स्ट्राइक से कितने मरे ये अभी तक क्लेरिफाई करना बड़ा मुश्किल है। ये जो सीरिया का इलाका है ये इसराइल की बॉर्डर में लगता है ये। और सीरिया इसराइल की लड़ाई भी 1967 में हुई थी, जिसमें जो ये सीरिया का गोलन हाइट का इलाका था उसको इसराइल ने कब्जे में ले लिया था। तो गोलन हाइट के अगर नक्शे में देखें हम, गोलन हाइट उसके सामने दमिश्कस का इलाका पड़ता है और दमिश्कस के सामने अलेप्पो है। तो ये जो इलाके ये अभी गवर्नमेंट सीरिया गवर्नमेंट के पास है और ये सीरिया गवर्नमेंट के अंडर में है ये। लेकिन अगर हम थोड़ा नॉर्थ की तरफ देखें तो जो इलाके इधर की तरफ है वो एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस के कब्जे में है। तो सीरिया इस समय टूटा फूटा शहर है वो। और पूरा का जो देश है सीरिया का वो लगभग काफ़ी भागों में अभी विभाजित हो रखा है। कुछ क्षेत्रों में गवर्नमेंट की पावर है वहाँ पर, जबकि कुछ क्षेत्रों में एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस उनका कब्जा है वहाँ पर। अभी सीरिया में 2014 से लेकर 2019 तक काफ़ी क्षेत्रों में इस्लामिक स्टेट ने भी वहाँ पर कब्जा कर रखा था। तो एंटी स्टेट ग्रुप्स है उनका काफ़ी ज़्यादा इधर की तरफ रोल रहा है। और इसका फ़ायदा उठा के जो टेररिस्ट ग्रुप है, चाहे उसमें इस्लामिक स्टेट हो या फिर जो एंटी इसराइल ग्रुप जिनको हम हिजबुल्लाह भी के नाम से भी कहते हैं, ये दूसरे तरीके के ग्रुप, वो यहाँ पर काफ़ी फलते फूलते रहे। हिजबुल्लाह ये सीरिया की बॉर्डर से लेकर वो लेबनान के इलाके तक फैला हुआ है। तो ये सीरिया के रास्ते से वो लेबनान तक सप्लाई पहुंचाता है। तो इसराइल की कोशिश ये रही है कि वो इस सप्लाई को तोड़े बीच रास्ते से, और इसको करते हुए वो इसी के चलते वो स्ट्राइक भी करते रहता है। वो इसराइल के जो स्ट्राइक है आज के दिन उसकी रसिया ने आलोचना की है। रसिया सीरिया की जब से सिविल वार शुरू हुआ है तब से उसने सीरिया गवर्नमेंट को उसने काफ़ी हेल्प दी है। तो सीरिया गवर्नमेंट और रसिया गवर्नमेंट का कॉपरेशन काफ़ी क्लोज रहा है पिछले 15 सालों में। तो ये रसिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन मरिया जकरोवा, उन्होंने साफ साफ इसराइल का जो एक्शन था आज के दिन सीरिया के अंदर उसकी उन्होंने घोर आलोचना किया। और उन्होंने कहा कि इस तरह से सीरिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन इसराइल को नहीं करना चाहिए। ये सीरिया के ऊपर स्ट्राइक इसराइल ने किया है, इसके बारे में अभी तक इसराइल बिल्कुल चुप है। उसने अभी तक ये नहीं बोला है कि उसके स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए। हालांकि इसराइल की ये पॉलिसी चलती है, वो पहले भी इसी को चलते हुए अपनी जो ऑपरेशन उसके बारे में सीक्रेट ही रखता है सब चीज़ों को। और कल के दिन उसने लेबनान के इलाके में भी स्ट्राइक किया था और जिसमें 7 लोग मारे गए थे। तो इस तरह से इसराइल इधर के इलाके में जितने भी एंटी इसराइल ग्रुप है उनको निशाना बना रहा है। और जैसे ये हिजबुल्लाह हो गया, ये फिर इराक में भी इसराइल एक्शन लेता है, वहाँ पर भी स्ट्राइक करता है। तो कोशिश ये रहती है इसराइल की कि ये ग्रुप इसराइल को नुकसान पहुंचाए, इससे पहले ही इसराइल इनको न्यूट्रलाइज़ करना चाह रहा है। लेकिन एक ख़तरा ये भी होता है कि एस्केलेट भी हो सकती है चीज़ें, क्योंकि एक लिमिट होती है। अगर ये ग्रुप के ऊपर इसराइल स्ट्राइक करता रहा तो ये ग्रुप भी एक ना एक दिन ये सब मिलके इसराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इस बात का भी खतरा रहता है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एग्री कर लिया उन्होंने, और वो डेलीगेशन भेजेंगे अभी इजिप्ट और कतर में, ताकि वहाँ पर निगोसिएशन में वो अपने डेलीगेशन से वो निगोसिएशन टाक को आगे बढ़ा सके। तो ये जो निगोसिएशन इस समय दोहा में चल रही थी, वहाँ पर इसराइल की तरफ से मोसाद के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो पहुँचे हुए थे। वो उन्होंने कुछ बातचीत आगे बढ़ा दी थी, उसके बाद वो दोबारा जाने वाले थे। लेकिन बीच में यूएनएससी द्वारा रेजोल्यूशन पास कर दिया गया जिसमें सीज़फायर का एक रेजोल्यूशन था, जिसमें गाजा में सीज़फायर तुरंत होनी थी। तो रेजोल्यूशन के तहत उस ऑर्डर में कहा गया कि सीज़फायर करनी पड़ेगी तुरंत। इसराइल इससे खुश नहीं था, वो नहीं चाहता इस सीज़फायर बिना किसी निगोसिएशन के हो। तो उसने अपने जो निगोसिएशन टीम है उसको वापस बुला दिया था। और उसने अमेरिका को भी, जो अमेरिका के लिए डेलीगेशन भेजने वाला था, वो भी उसने रद्द कर दिया था। तो उसके बाद इसराइल ने लगता है कि अपना जो पॉलिसी है उसको थोड़ा चेंज कर दिया। अब
तैयार है। उसने अमेरिका में अपना डेलीगेशन कल के दिन उसने भेज दिया था और आज उसने जो नेगोशिएशन टीम है वो दोबारा से कायरो और कतर में पहुंचेगी और वहाँ पर नेगोशिएशन को आगे बढ़ाएगी। तो ये इसराइल ने क्यों किया, उसने अपने 2 ही दिन में अपनी पॉलिसी चेंज क्यों करी? पहले तो लगता है कि इसराइल को लग गया कि वो आइसोलेट हो गया है, और आइसोलेट उसके लिए होना ठीक नहीं है क्योंकि उसके चारों तरफ से दुश्मन देशों ने घेरा हुआ है। तो अमेरिका इसराइल का एक पार्टनर है जो कि अभी इसराइल से धीरे धीरे करके वो इसराइल से दूर होता जा रहा है। तो इसराइल को लग रहा है कि उसको अमेरिका की बात माननी पड़ेगी, तो उसने अमेरिका की बातें माननी शुरू कर दी है। और अमेरिका चाहता है कि निगोशिएशन हो यहाँ पर कतर में आगे चलता रहे। तो लगता है इसराइल ने अमेरिका की बात मान ली है। अभी निगोशिएशन जो होगी उसमें डील होनी है कि कितने दिनों के लिए लड़ाई रुकनी है और कितने हॉस्टेजेस छूटेंगे। इसराइल और हमास की जो डील होगी इसमें बहुत मुश्किल है कराना इसको, क्योंकि दोनों पक्षों के जो गोल है वो अलग है। इसराइल इस लड़ाई को कुछ दिनों के लिए रोकना चाहता है, जबकि जो हमास है वो चाहता है कि परमानेंट ये लड़ाई रुके और इसराइल गाजा से अपने सैनिकों को हटाए। और कोशिश ये है कि जो कतर और कायरो में डील चल रही है उसमें ये दबाव बनाया जा सके हमास के ऊपर कि हमास इन हॉस्टेजेस को छोड़े। हमास का कहना ये है कि वो कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो सभी हॉस्टेजेस को तभी छोड़ेगा जब इसराइल यहाँ से अपनी सेना हटाए गाजा से। और ऐसा इसराइल नहीं करेगा, तो हमास ने कहा अगर ऐसा नहीं करेगा इसराइल तो फिर हम भी ये सब हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो मिडिल ईस्ट के देश है यही हमास के साथ कांटेक्ट रखते हैं, तो इन देशों के ऊपर प्रेशर है कि हमास के ऊपर प्रेशर बनाए कि ये इन हॉस्टेजेस को छोड़े ताकि इस तरह के इलाके में सीज़फायर आ सके।